हेलो और खुशामदीद एक और वीडियो में जो कि एक एक्टिविटी वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक बहुत ही सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया या एनरोल हो गए हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि हमने 60 से भी ज़्यादा लोग क्रॉस कर लिए हैं। अगर आपको कुछ लोगों के बारे में पता है जो कि इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। हैविंग सेड दैट, हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इस एक्टिविटी के लिए और उसमें हम index.html क्रिएट करेंगे। सिमिलरली हम जाएंगे और main.css क्रिएट करेंगे। ये वो काम है जो हम हर लेक्चर के अंदर कर रहे होते हैं। हम एक्सक्लेमेशन करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, इसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो, और इसके बाद डैश और आप अपना नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इन टाइटल। इसके बाद हम इस पे लिंक कर देंगे हमारी मेन CSS। तो आई कैन डू लिंक मेन, और हम इस कोड के थ्रू मेन CSS को लिंक कर देंगे। अच्छा, अब हम अगर डिज़ाइन देखें तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए, जिसमें हमारे पास एक हेडर होगा जिसमें हम कहेंगे पोर्टफोलियो, एक इमेज होगी जो कि राउंडेड होगी, और फिर कुछ टेक्स्ट होगा, एक दो प्रोजेक्ट्स होंगे, और बॉटम पे हमारे पास कुछ लिंक्स होंगे। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसको स्ट्रक्चर करेंगे। जब भी हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको ब्रेक करते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं तो ये सबसे ऊपर जो एक एरिया आ रहा है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं तो वी कैन सी दैट एज वेल। तो ये हेडर इटसेल्फ जो है वो एक ब्लॉक है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास इसके अलावा मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, जैसे ये इमेज वाला एक ब्लॉक हो गया, फिर ये टेक्स्ट जो आ रहा है तीनों, ये एक सिंगल ब्लॉक में आ सकते हैं। फिर हमारे पास एक ब्लॉक इसका आ गया, इसी तरीके से एक ब्लॉक इसका आ गया, और फिर आखिर में एक ब्लॉक हमारे पास ये फुटर का आ गया। तो आप इसको मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द हेडर। तो हमारे पास सबसे पहले एक हेडर होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होगा जो कि कहेगा पोर्टफोलियो। तो मैं यहाँ पे एक स्पैन क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कहूँगा पोर्टफोलियो। उसके बाद हम जाएंगे और हम सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी इमेज आती है। या हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम एक सिंपल सी इमेज ले लें। यहाँ पे आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि हम, बल्कि आई थिंक हमें लेना पड़ेगा। तो लेट्स से हम कहें सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर हम लेंगे हीरो टैग, ठीक है। तो इसके अंदर, और हीरो का मतलब है कि हम एसेंशली बेसिक इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। अभी हम उस पे क्या सोर्स लगा रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर हमारे पास एक और सेक्शन आ जाएगा। इस सेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास मेन इन्फॉर्मेशन होगी। आप इसको आईडी देख सकते हो, क्लास इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप इसको क्लास दे सकते हो हीरो डैश इमेज और हीरो सेक्शन। आई थिंक काफ़ी है। इसके बाद हम इस सेक्शन के अंदर जो है वो दो तीन चीज़ें रख रहे हैं। तो पहले तो हम H2 ले लेंगे, जिसके अंदर हम राइट करेंगे हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है। तो हम यहाँ कहेंगे हाय माय नेम इज़ मोहम्मद एहसन। इसके बाद हमारे पास दो पैराग्राफ टैग्स हैं, बल्कि एक पैराग्राफ टैग है और उसके बाद एक लिस्ट है डिफरेंट, बल्कि हम दो पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। तो हम कहेंगे आई एम ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट विद द फॉलोइंग स्किल्स। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको लिस्ट में भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको पैराग्राफ टैग में भी ले सकते हो। मैं इसको जो है वो पैराग्राफ टैग में ले रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि आई थिंक बेटर ये है कि हम इसको लिस्ट में ले लें। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम एक UL क्रिएट करेंगे। हम उसके अंदर कुछ LIs क्रिएट करेंगे, तो UL, और हमारे पास होगा एक LI के अंदर हम रखते हैं एंगुलर, और फिर इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि एंगुलर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं रिएक्ट, यहाँ पे कहते हैं जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, अभी हम जो है वो किसी भी CSS को नहीं देख रहे, हम इवन HTML भी नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हर ब्लॉक के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला सेक्शन जो है वो हीरो था, जो कि हमने यहाँ से बना लिया। दूसरा सेक्शन ये है जिसके अंदर के हम H2 और दोनों P टैग बना चुके हैं। अब हम जाएंगे और हम बात करेंगे इन दो प्रोजेक्ट्स की। इन दो प्रोजेक्ट्स को हम असल में एक सेक्शन में भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो हमारे पास एक और सेक्शन आएगा जिसको हम कहेंगे सेक्शन, एक्शन नहीं सेक्शन, और इसको हम क्लास दे देंगे, फॉर एग्जांपल कहेंगे प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले रहे होंगे। तो हम ये काम करेंगे कि हम दो डिव्स लेंगे जिसको हम क्लास देंगे प्रोजेक्ट आइटम की। तो अभी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट आइटम के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइटल और लिंक होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के टाइटल के लिए हम H3 इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइटल, और उसके बाद हम एक लिंक टैग इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे एंकर टैग, और इसके अंदर हम कोई भी href यहाँ पे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई इसमें लिंक नहीं डाल रहा, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल ओपन,
ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जब हमारे पास आ गई हैं तो अब हम 2 प्रोजेक्ट्स हैं तो हमने इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा प्रोजेक्ट बना देना है। लेकिन फिल वक्त लेट्स कीप इट लाइक दिस, ताकि जब हम एक्चुअली इसमें कोड लिख रहे होंगे तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। फाइनली हम ये करेंगे कि हम एक फुटर लेंगे और उस फुटर के अंदर हमारे पास ये 3 आइटम्स होने चाहिए। तो हम 3 आइटम्स के लिए 3 स्पैन क्रिएट करेंगे और ये तीनों आइकन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आइकन्स जो है वो हमारे पास लिंक होने चाहिए, इसलिए मैं एंकर टैग इस्तेमाल करूँगा ताकि हम 3 लिंक्स ले सकें। पहला लिंक जो है वो आपका होगा गिटहब का, ठीक है, जैसा कि ये मॉक बता रहा है। दूसरा लिंक हमारे पास होगा लिंक्डइन का और तीसरा लिंक हमारे पास होगा ट्विटर का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक्डइन और फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं ट्विटर, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर हो गया या ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया कोड का, क्योंकि हमने इसको ब्लॉक्स में तोड़ दिया, ठीक है। और हमने ब्लॉक्स में ऐसे तोड़ा कि कौन सी चीज़ किसके नीचे आ रही है। जो जो चीज़ें एक दूसरे के नीचे आने वाली हैं उसको हमने ब्लॉक में लिया हुआ है, यानी कि हमने सेक्शन में लिया हुआ है या डिव में लिया हुआ है। और जो चीज़ें एक ही लाइन में आने वाली हैं उसको हमने स्पैन में लिया हुआ है या हमने एंकर टैग में लिया हुआ है, क्योंकि एंकर भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे फुटर के अंदर ये तीनों लिंक्स जो है ये एक साथ नज़र आ रहे होंगे। अब हम पहली दफ़ा इस डॉक्यूमेंट को एक्चुअली रन करेंगे तो हम Ctrl+Shift+P दबाएंगे और यहाँ कहेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारे पास खुल जाना चाहिए इन द लाइव सर्वर जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास अभी ये कुछ नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो आ रहा है, यहाँ टेक्स्ट आ गया, ये आ गया, कोई इमेज यहाँ पे अभी नहीं है, लिंक्स आ गए, प्रोजेक्ट टाइटल और हमारे पास ये गिटहब लिंक ट्विटर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो ओपन कह रहा है ये प्रोजेक्ट टाइटल के कार्ड पे कह रहा है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके CSS देना स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट बेसिकली करेंगे हमारे हेडर से। जैसे कि मैंने बताया था कि इट्स ऑलवेज गुड टू गिव आईडीज या क्लास। तो हम क्लास दे रहे हैं फॉर एग्जांपल हेडर को, तो हम कह सकते हैं मेन हेडर। इसको हम स्टाइल देंगे बेस्ड ऑन जो हमारा मॉक है। हमारा मॉक कहता है कि ये थोड़ा सा पर्पलिश होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट इसका टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई मेरे पास हेडर जो है इसकी आप हाइट फॉर एग्जाम्पल ले लो 64 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ले लो पर्पल, और इस पर्पल पे माउस ओवर करके हम थोड़ा सा अच्छा पर्पल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसके बजाय हम यहाँ पे आके कुछ ये कलर ले सकते हैं और हम लेंगे लेट्स से ये कलर और हम सेव कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस पे ये कलर आ गया। अच्छा, सबसे पहले एक काम हम ये करेंगे कि इन सबसे पहले भी हम कहेंगे बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। और हम एक और चीज़ ये करेंगे कि HTML और बॉडी दोनों पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0 होनी चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन आ रही है, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो हम इसको सेव करेंगे तो आप देखें वो गायब हो चुकी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हम 150% पे देख सकें कि कैसा दिख रहा है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ जो है वो अजीब सा नज़र आ रहा है। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि टेक्स्ट ब्लैक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो हम इसका कलर जो है वो दे देंगे वाइट, ठीक है। तो ये इस लिहाज से बेहतर हो गया। अब आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं मेन हेडर के अंदर स्पेसिफिकली ये जो हेडर टाइटल है इसको स्टाइल करूँ। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेन हेडर टाइटल है और मैं इसको यहाँ पे एक नया स्टाइल दूंगा। मैं कलर भी जो है वो इस मेन हेडर टाइटल पे दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इट। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखें बिल्कुल ये इस पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और अब मैं जाके इसका फॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह सकता हूँ कि फॉन्ट साइज़ इसका जो होगा वो लार्ज होगा, या लार्ज के बजाय हम कह सकते हैं 24 पिक्सल अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऑब्वियसली टॉप पे लगा हुआ है और इसमें कोई स्पेसिंग वगैरह नहीं है। तो हम मेन हेडर को पैडिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पैडिंग जो है वो एलिमेंट के अंदर जगह क्रिएट करती है। तो हम कह रहे हैं ये जो हेडर है इसके अंदर अगर थोड़ी जगह क्रिएट हो जाएगी तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साइड में हो जाएगा या अंदर थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसकी पैडिंग जो है वो आप ले लो टॉप, और टॉप जो है वो हो जानी चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आ गया, तो 20 की बजाय हम इसको कर सकते हैं 16 पिक्सल इस तरीके से। और फिर हम पैडिंग लेफ्ट जो है इसको हम दे देते हैं 16 पिक्सल एज वेल। तो आप देख रहे हैं अब ये इस तरीके से नजर आ रहा है जैसे कि हमारे मॉक में था। अच्छा, अभी मैं इसको जो है वो पैडिंग के जरिए सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू सॉल्व करता, लेकिन क्योंकि अभी हमने लर्न नहीं किया तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं इसको बगैर फ्लेक्स बॉक्स के आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि ये हेडर थोड़ा सा लेफ्ट साइड से है इसीलिए हर सेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए, बट वील लुक इनटू इट इन अ बिट। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम हर सेक्शन को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैडिंग दे दें 16 पिक्सल की, जिससे ये काम होगा कि सारे सेक्शन अब इससे अलाइन हो चुके, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि मुझे पैडिंग अगर मैं 16 पिक्सल दे रहा हूँ तो वो हर तरफ से पैडिंग लग जाती है। यानी कि अब आप इसमें माउस ओवर करके देखोगे तो हर सेक्शन पे ये ग्रीन कलर की पैडिंग लगी हुई है, लेकिन मुझे टॉप और बॉटम पैडिंग
नहीं देनी, मुझे जो है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट पैडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा पैडिंग 16 पिक्सल के बजाय मैं यहाँ कह सकता हूँ 16 पिक्सल, जिसका मतलब है टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट और राइट 16 पिक्सल। तो अगर मैं सेव करूँ इसको तो आपको नजर आएगा कि आप देखें ग्रीन जो कलर आ रहा है वो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आ रहा है, जिसका मतलब है कि पैडिंग हमारे पास लेफ्ट और राइट लगी हुई है, टॉप और बॉटम की नहीं लगी हुई। तो दैट्स रियली गुड फॉर अस। अच्छा, अब जब हम ये स्टाइल कर चुके हैं तो अब जरा मॉक को देख लेते हैं। हमारे पास एक इमेज आनी चाहिए यहाँ पे। तो इमेज के लिए मैं जाऊंगा अपने गिटहब अकाउंट पे और यहाँ पे अगर जाके मैं इस इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ तो मेरे पास ये लिंक आ जाता है। अब इसको मैं कॉपी करके अपने इंडेक्स HTML में इमेज के अंदर सोर्स के तौर पे लगा सकता हूँ। इस इमेज को मैं एक क्लास भी दे दूंगा ताकि मैं इसको स्टाइल कर सकूँ। तो मैं कह रहा हूँ हीरो डैश इमेज की मेरे पास क्लास है, और अगर मैं इसको अब सेव करूं और अपने पेज पे वापस जाऊं तो आप देख रहे हैं ये इमेज मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गई। ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो इसको छोटा कर देंगे स्टाइल करके। तो हम यहाँ जाके बोलेंगे हीरो डैश इमेज, और हीरो इमेज जो है वो हो जानी चाहिए विड्थ, लेट से हम 200 पिक्सल ले लेते हैं, हाइट भी हम ले लेते हैं 200 पिक्सल। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये इस तरीके से तो आ गई, लेकिन अगर हम अपने मॉक में देखें तो ये सेंटर में होनी चाहिए। तो अगर हम किसी चीज को विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल, यानी कि अगर हम उसको फिक्स विड्थ दे देते हैं तो हम इसको दे सकते हैं मार्जिन, और हम इसको 0 ऑटो दे सकते हैं, जिसका मतलब टॉप और बॉटम 0 मार्जिन, लेफ्ट और राइट ऑटो। ये काम करने से आमतौर पे जो इमेज है वो सेंटर हो जाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसका जो पेरेंट है ये सेक्शन ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा हो, और अभी ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं जाके इस पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं जाऊं और एलिमेंट्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं लाइक दिस, तो ये इमेज इतनी जगह ले रही है और सेक्शन जो है वो हमारे पास 100% विड्थ ले रहा है। अच्छा, इमेज इटसेल्फ हमने हीरो इमेज की क्लास ली हुई है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने टॉप बॉटम इंटरेस्टिंग इमेज इटसेल्फ जो है वो अगर मैं इसको दे दूं डिस्प्ले ब्लॉक तो ये काम करेगी, क्योंकि इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होती है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये काम नहीं कर रही कि ये सेंटर हो जाए। अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ तो ये सेंटर हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको मार्जिन ना दूँ, बल्कि मैं थोड़ी सी हैक लगा लूँ। अब ये हैक है, ये सही तरीके से काम करती है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हीरो का टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए तो वो टेक्स्ट के बजाय इमेज को भी सेंटर कर देता है। जैसे कि अगर मैं जाऊं और यहाँ पे एक नया स्टाइल ऐड करूं हीरो, और मैं इसको कहूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आप देखेंगे इमेज भी सेंटर हो गई। अब ये अजीब सा जादू है, लेकिन ये आपको शायद ही कहीं सीखने को मिले अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल। तो एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो ये कि ये बिल्कुल टॉप के साथ लग रहा है, तो हम इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं। हम कहेंगे हीरो को मार्जिन टॉप दे दो आप 20 पिक्सल की, तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग आ गई। और अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो थोड़ा बहुत वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिंग है, तो हम 30 पिक्सल दे देंगे। अच्छा, ये काम तो चले हो गया, हीरो भी हो गया, इमेज भी आ गई हमारे पास। अब बाकी जो टेक्स्ट रह गया इसकी बात करते हैं। तो अब जो हमारे पास सेक्शन है वो है इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ईजी है क्योंकि सारा टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर अलाइंड है। तो अगर मैं जाके इस पे एक स्टाइल लगा लूँ कि इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है उस पर अगर टेक्स्ट अलाइन हमारे पास हो और उसको सेंटर कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली देखें अलाइन हो गया। सही है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब कहानी आ जाती है इस लिस्ट की। ये लग रहा है इंतहाई बुरा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो पहली चीज़ तो ये कि इस यूएल को हम एक क्लास दे देते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये स्किल्स की क्लास है, ठीक है। और हम जाके यहाँ पे कहेंगे कि भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है उसके अंदर जो स्किल्स की क्लास है उस पर सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल कर दो नन। हमें ये जो साइड में डॉट्स आ रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए। तो हम सेव इसको करेंगे तो आप देख रहे हैं अब लिस्ट स्टाइल चला गया। अब बात आती है इन सबको एक साथ एक लाइन में करने के लिए, और ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मॉक के अंदर देखें तो मॉक के अंदर यहाँ पे कॉमा भी है, तो हर एलिमेंट के आगे एक कॉमा लगा लेते हैं, सिर्फ आखिरी एलिमेंट पे नहीं लगाएंगे। तो अगर हम इसको सेव करें तो अब आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हर एक के बाद कॉमा आ गया। अब क्योंकि ये लिस्ट आइटम है तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन स्किल्स के अंदर जो लिस्ट आइटम है वो बाय डिफॉल्ट होता है ब्लॉक। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि आपको नजर आ रहा है एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जाके कहूं कि आप इस लिस्ट आइटम को जो डिस्प्ले है वो इनलाइन कर दें तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये एक लाइन में आ जाएंगे और ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि हमारे पास मॉक में ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइटल की, कि इस प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से बनाएं जो कि यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इमेज शायद हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसको 150 करके देख लेते हैं कि हाउ मच डज इट लुक लाइक। और मे बी हाँ सही है, आई थिंक दिस लुक्स गुड। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट टाइटल पे। तो प्रोजेक्ट टाइटल पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट आइटम है।
तो हम इस पे जाके थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जाके बोलेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स है इस पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने वाले हैं, ताकि हमारे पास जो भी चीज़ हो ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अब ये सेंटर में हो गया। अब हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्रोजेक्ट आइटम है, ठीक है, इसको हम स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ तो हम कहेंगे कि हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और हम ई जो कि एक ग्रे कलर का बॉर्डर है। आपको शायद ही नज़र आ रहा हो ये, लेकिन काफ़ी सटल सा है ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कि इस कार्ड की जो विड्थ है वो हमारे पास होनी चाहिए 150 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आ गया, सही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो डिव हमने लिया हुआ है प्रोजेक्ट आइटम, ये सेंटर नहीं कर रहा चीज़ों को, और उसका एक रीज़न ये है कि हमने इसको विड्थ दे दी लेकिन हमने इसको मार्जिन ऑटो नहीं दिया। तो हम कहेंगे मार्जिन, हम कहेंगे 0 ऑटो, तो ये सेंटर हो गया। अच्छा, अब हम कहेंगे कि इसको जो बॉर्डर मिली हुई है ये थोड़ी सी राउंडेड हो जाए, क्योंकि हमारे एक्सैली ड्रॉ के अंदर ये राउंडेड है, सही है। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप जाके यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई बॉर्डर रेडियस जो है वो 4 पिक्सल होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो अब आपको ये यहाँ पे राउंडेड नज़र आ रहा है, सही है। हम एक काम ये करते हैं कि क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहा नीचे, तो हम बॉडी पे जो है वो पैडिंग दे देते हैं बॉटम। तो हम पैडिंग बॉटम कहते हैं लेट्स से 100 पिक्सल, या हम इसको ले लेते हैं 200 पिक्सल, ताकि मैं स्क्रॉल कर पाऊँ। तो अब आपको नज़र आ रहा है मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। एनीवेज, तो अभी हम अगर इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड। और अगर हम अब इसको ज़रा माउस ओवर करके देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो H3 है इस पर मार्जिन लगती है जब भी ये इतना नीचे जा रहा है, सही है। और फिर ए टैग है जिस पे कोई मार्जिन नहीं लगती, तो ये बिल्कुल नीचे चिपका हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कि इस H3 पे से मार्जिन हम हटा देंगे, ताकि हम खुद से इस कार्ड पे पैडिंग लगा सकें। पैडिंग का मतलब कार्ड अपने अंदर जगह बनाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हम कहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट आइटम के अंदर जो H3 है, जो हेडिंग है हमारे पास, उस पे से प्लीज़ मार्जिन ज़रा आप हटा दें। तो मार्जिन हम कर देंगे 0। तो आप देखें मार्जिन चली गई। अब हम कहेंगे ये जो प्रोजेक्ट आइटम है इसके अंदर थोड़ी सी प्लीज़ पैडिंग ऐड कर दें। तो हम पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग हम 16 पिक्सल ऐड करेंगे, क्योंकि हम 16 पिक्सल कई जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने अगर 16 पिक्सल ऐड की तो देखें इसने स्पेसिंग दे दी। ऊपर की स्पेसिंग लेफ्ट की, राइट की, और लेफ्ट और राइट तो नहीं बल्कि ऊपर और नीचे की जो है वो सेम है। लेफ्ट और राइट की इसलिए क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो डेट्स वाई थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमारे पास ये एक सिचुएशन बन गई। अच्छा, अब अगर मैं इसकी विड्थ हटा दूँ तो क्या होगा? तो देखें कि विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बट लेट्स कीप इट लाइक दिस फॉर नाउ। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल और ओपन के दरमियान थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो ये जो H3 हमने दिया हुआ है इस पे मार्जिन हम टॉप को 0 कर देंगे, लेकिन बॉटम जो है वो हम लगा देते हैं। तो मार्जिन बॉटम हम कहेंगे 16 पिक्सल। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप आ गया। अब ये जो है वो इसी तरीके से नज़र आ रहा है जैसे कि हम चाहते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मजीद गैप दे सकते हैं। आप कहेंगे भाई 16 के बजाय ये 20 पिक्सल होना चाहिए, तो ये मजीद गैप आ गया। अगर आप 30 पिक्सल ले लेंगे तो ये मजीद गैप आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इफ़ दैट मेक सेंस। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट के बजाय 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, तो लेट्स कॉपी पेस्ट इट। तो हम इसको भी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स आ गए यहाँ पे। अगर मैं इसको क्लोज करूँ और थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये 2 प्रोजेक्ट्स आ गए। इनके दरमियान यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि प्रोजेक्ट आइटम इटसेल्फ जो है, यानी कि जो कार्ड है, इस पे हम लगा देंगे मार्जिन बॉटम, और इसको हम कह देंगे 16 पिक्सल। 16 पिक्सल कर देंगे, सेव करेंगे। तो इस पे इसके नीचे यहाँ पे मार्जिन आ गई और इस कार्ड के नीचे यहाँ पे मार्जिन आ गई। तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद नीचे से सेटल हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो हमारी काफ़ी हद तक चीज़ें हो चुकी हैं। सिर्फ अगर हम अपने इस कार्ड को देखें तो एक फ़र्क बस ये है कि जो प्रोजेक्ट्स है उसमें और जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो हम ये काम करते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स पे थोड़ी सी मार्जिन टॉप लगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे गैप कम है हमारे एप्लीकेशन के अंदर और हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम कहेंगे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल लगा लो। अब आप देखें कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा प्रोजेक्ट्स। और अगर मैं इसको सेव करूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको 80 पिक्सल दे सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये गैप जो है बढ़ गया इस तरीके से। तो अगर हम इसको 30 कर दें तो ये मुनासिब गैप है, बल्कि लेट्स मेक इट 40, ठीक है। अब दिस लुक्स गुड टू मी। अब हमारे पास क्योंकि ये आ चुका है, इस लास्ट चीज़ को सेंटर अलाइन करना है, तो हम कहेंगे अच्छा जो फुटर है इसके अंदर बहुत सारे एंकर टैग्स हैं। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि फुटर का जो टेक्स्ट अलाइन है वो होना चाहिए सेंटर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये तीनों चीज़ें सेंटर हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिंक्स हैं वो आपस में थोड़ा सा मज़ीद गैप क्रिएट करें। तो हम कहेंगे कि भाई फुटर के अंदर जो एंकर टैग है उसकी में आप मार्जिन राइट दे दो, लेट्स से 16 पिक्सल, सही है।
अब इसका मतलब है कि हर आइटम जो है वो 16 पिक्सल है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है, क्योंकि हमने इसको मार्जिन दे दिया है तो हर एलिमेंट मार्जिन ले रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लास्ट वाला एलिमेंट भी मार्जिन ले रहा है, तो ये अब कंप्लीटली सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो गया है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि आखिरी जो एलिमेंट है ना वो कोई मार्जिन नहीं लेगा। तो हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि फुटर ए लास्ट चाइल्ड, और इसमें हम कहेंगे मार्जिन राइट 0। अगर हम अब इसे देखें तो ये अब कंप्लीटली सेंटर्ड है, और लास्ट जो आइटम है, यानी कि ये आइटम मार्जिन लेता है, ये आइटम मार्जिन लेता है, ये आइटम मार्जिन नहीं ले रहा, क्योंकि अगर हम इसके स्टाइल्स देखेंगे तो इस पे जो स्टाइल्स लग रहे हैं फाइनली वो मार्जिन राइट 0 यहाँ पे लग रहे हैं, तो इस पे कोई मार्जिन नहीं लगेगी। तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच गुड। हम फुटर को सिर्फ एक मार्जिन टॉप दे देते हैं, और मार्जिन टॉप इसको भी हम 30 पिक्सल देंगे, तो थोड़ा सा मजीद इसमें गैप आ जाएगा। आई अस्यूम, लेट्स सी, मेरे ख्याल से फुटर को हमें शायद मजीद कोई स्टाइल देना पड़ेगा बिफोर मार्जिन। यस, तो फुटर को हम एक और काम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि सॉरी, हमने ए टैग को दे दिया, तो इसके बजाय हम फुटर को देंगे। अगर हम सेव करें तो अब इस फुटर पे मार्जिन आ रही है, तो आई थिंक वी आर गुड देयर। तो इन लिंक्स को फाइनली आपको ये काम करना है कि आप प्रोजेक्ट का यहाँ पे टाइटल दे सकते हो और इन पे एक्चुअली लिंक लगा सकते हो। तो अगर मैं इस गिटहब पे लिंक डालना चाहूँ तो आई कैन डू href, और यहाँ पे href पे जाके हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल https github.com/sniyaz, और सिमिलरली हम बाकी जगहों पे भी लिंक लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लिंक्डइन, और यहाँ पे हम कहेंगे in/sniyaz, एंड फाइनली वी हैव फेसबुक, तो facebook.com, और यहाँ पे हमारे पास है कोड विद SN, और एक्चुअली ये फेसबुक नहीं है, ट्विटर है, तो ये होगा twitter.com कोड विद _SN। तो ये हमारे पास लिंक्स आ गए, और इसमें एक चीज़ जो ऐड करने की है वो है टारगेट। अगर मैं इसका टारगेट सेट कर दूं _blank, तो ये सारा न्यू पेज पे खुलेगा, और मुझे सारे लिंक जो है वो न्यू पेज पे ही खुलवाने हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये दोनों जगह पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं गिटहब पे कॉपी करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये मेरा गिटहब खोल रहा है। अगर मैं लिंक्डइन खोलता हूँ तो ये मेरे लिंक्डइन पे लेके जा रहा है, और अगर मैं फाइनली ट्विटर खोल रहा हूँ तो ये मुझे मेरे ट्विटर के अकाउंट पे भी ले जाएगा, विच मीन्स के दिस इज़ वर्किंग, और ऑल द लिंक्स आर वर्किंग इन आवर केस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना एक पोर्टफोलियो पेज बना लिया है। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मॉक को यूज़ करते हुए, जो कि हमने इस्तेमाल किया, आप इस मॉक को यूज़ करते हुए अपना जो पेज बना रहे हो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टाइल करो, उसका कलर चेंज करो हेडर का, उसमें अपनी इमेज का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उनके लिंक्स और उनके टाइटल जो वाकई रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो, और उनके लिंक्स ये आप ऐड करो। इस ओपन के बजाय आप कोई आइकॉन यूज़ कर सकते हो, हमारी एक वीडियो आइकॉन पे है तो आप वो भी देख सकते हो। और इसी तरीके से ये जो गिटहब, लिंक्डइन और ट्विटर आ रहा है, इसकी इन टेक्स्ट के बजाय, ये जो लिखा हुआ है उसके बजाय आप यहाँ पे आइकन इस्तेमाल कर सकते हो। इन शॉर्ट, मेक दिस योर ओन। आप अपने तौर पे इस वेबसाइट को बनाओ, अपनी इमेज इस्तेमाल करो, अपना टेक्स्ट बढ़ाओ, अपने स्किल्स वगैरह जो है जो आपको आते हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद यू कैन गो अहेड ऑन द वेबसाइट। और वेबसाइट पे जो हमारी कोर्सेज़ की वेबसाइट है जिस पे अच्छे खासे लोग अभी फिल वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उस पे जाके आप असाइनमेंट के तौर पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो ये जो असाइनमेंट है, आप सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो अपना असाइनमेंट, जिसमें आप एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे, और साथ ही साथ अगर आपका कोड गिटहब पे अपलोडेड है, जो कि होना चाहिए, तो आप उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। तो एक स्क्रीनशॉट लेके आप ड्रॉप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट हिट सेव, और ये असाइनमेंट जो है वो एज अ सबमिट हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जा सकती है HTML और CSS के साथ। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।